आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक कविता एक तिनका कविता को हम पढ़ेंगे। तो कवि परिचय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिओद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में है। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि उनकी रचनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने पुस्तक के 21 पृष्ठांकन के खोल के एक तिनका कविता को देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँखों में मेरी पड़ा, एक तिनका आँखों में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख वे दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे तान दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तब समझने यो मुझे तान दिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे लिए। तो ठीक है, तो इसी कविता को बार बार आवृत्ति करना है। बार बार आवृत्ति करने से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखना है, ये एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है ये कविता को। तो इसमें कुछ कठिन शब्द है। घमंड, घमंड का अर्थ गर्व, अहंकार। ऐंठा, ऐंठा का अर्थ जिद्दी, हठ, गर्व। मुंडेर का अर्थ छत का ऊपरी उठा हुआ भाग, छत के ऊपर जो दीवार देते हैं उसको मुंडेर कहते हैं। छत के ऊपर हिस्से में जो छोटा सा दीवार रहता है उसको मुंडेर कहते हैं। अचानक का अर्थ हठात, एकाएक, अचानक, हठात, एकाएक, सहसा। तिनका का अर्थ सूखा घास का टुकड़ा, जो घास सूख जाते हैं, सूख जाने से उसका जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं उसको तिनका कहते हैं।
झिझक, झिझक का अर्थ हिचकिचाना, भड़क, और किसी विपत्ति में पड़ने से जो आगे पीछे हम होते हैं उसको झिझक भी कहते हैं। वैचन, चैन, शांति, वैचन का अर्थ अशांति, अस्थिर, परेशान, व्याकुल। मूंठ, मूंठ का अर्थ कपड़े का गुब्बार। तो ऐसे कपड़े में ऐसे गुब्बार तैयार करके आँख में उसको सेंकते हैं। तो ये गांव में बहुत लोग इसी प्रकार आँख में कुछ पड़ने से गुब्बार तैयार करके आँख को सेंकते हैं, कपड़े से तैयार करते हैं। समझ, समझ का अर्थ विचार, अक्ल, बुद्धि। दबे पाँव, दबे पाँव का अर्थ चुपचाप भाग जाना, चुपचाप भाग जाना। ढब का अर्थ तरीका, ढंग, उपाय से। ताना, चिढ़ा कर कहना, आक्षेप करके कहना, उसका अर्थ ताना है। ताना का अर्थ चिढ़ा कर कहना, आक्षेप करके कहना है। यूं, ऐसे, इस तरह। यूं का अर्थ इस, ऐसे, इस तरह। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। ये जो पद है कवि अपने गर्व के बारे में इसी पद में चर्चा किए हैं। कहते हैं उसके मन में कैसे गर्व था, ये गर्व क्या है, किस प्रकार गर्व उसके मन में था, इसी पद में लिखा है। तो एक दिन कवि गर्व से, घमंड से, अहंकार से अपने छत के ऊपर जो उठता हुआ छोटा दीवार है, जो मुंडेर जिसको कहा गया है, उस पर गर्व से खड़े हुए हैं। धन के गर्व से, मान के गर्व से, शिक्षा दीक्षा के गर्व से, और किसी भी प्रकार गर्व उसके मन में है। तो ये गर्व अपने मन में, ये अहंकार पूर्ण है। इसी प्रकार अहंकार पूर्ण होकर कवि मुंडेर पर खड़े हुए थे। तो इसीलिए क्या हुआ, हवा में घास का टुकड़ा है जिसको तिनका कविता में कहा गया है, ये तिनका उड़ते हुए उसके आंखों में आकर गिर पड़ा। तो आंखों में तिनका पड़ने से किस प्रकार कष्ट हुआ कवि यहाँ लिखे हैं। तो सभी के आंखों में कभी न कभी तिनका हो और किसी न किसी छोटी ही वस्तु पड़ते होंगे, सब इसका अनुभव किए हैं। तो इसी प्रकार कवि के आंखों में तिनका पड़ने से वह कैसे बेचैन हो उठते हैं, उसका आंखों कैसे लाल हो गया है, ये यहाँ लिखे हैं। ये पद में देख लो, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दब पाँव भगी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इसी पद में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मुंडेर पर जब खड़े हुए थे, आंख में तिनका गिर पड़ा है, तो इसी जो हालत में आंख में कैसा कष्ट है उसको ही मालूम है। और हम भी आंख में पड़ने से कैसा कष्ट अनुभव करते हैं, हम सब उसका महसूस किए हैं। तो कभी जब आंख में कुछ गिर पड़ा तो तिनका गिर जाने से वह आगे पीछे होने लगे, बेचैन हो गए, झिझक उठे और इधर उधर होने लगे। और चैन जो उसके मन में था, जो शांति था, जो गर्व था, वह कहाँ से भाग गया, वह बेचैन हो गए। और लाल आँख को रगड़ने से, मलने से आँख लाल हो गया। आँख लाल होने के कारण आँख दुखने लगा, कष्ट महसूस हुआ। कभी बेचैन होकर, अस्थिर होकर इधर उधर आगे पीछे होने लगे। तो ये अवस्था को देखकर, ये हालत को देखकर घर के लोग जो है वह कुछ व्यवस्था उनके लिए करने लगे। क्या करने लगे, ये जैसा है कपड़े का जो मूंठ है तैयार करके, ये मूंठ से आँख को सेंकने लगे। आँख को सेंकने से कुछ समय इसी प्रकार व्यवस्था करने से कवि के आँख में दुखता बंद नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आराम
मिला। इसी प्रकार करने से थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन दुख नहीं गया। इसी हालत में उसके दिल में जो गर्व था, अहंकार था, घमंड था, जो एंट था, वह क्या हो गया? चुपचाप उसके हृदय से निकल गया, नहीं रह सका। क्योंकि कष्ट होने के समय हमारे पास जितने धन दौलत ज्ञान बुद्धि विवेक का जो अहंकार है वह नहीं रहता है। हम जैसे एक मरीज बन जाते हैं। इसी प्रकार कवि के हृदय में जो गर्व अहंकार घमंड था कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये घमंड भाग गया। ये घमंड उसके हृदय में नहीं रह सका, वह चुपचाप भाग गया। पद में देख लीजिए, जब किस ढब से निकल तिनका गया, तब समझने मुझे तान दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी पद में कवि क्या कहते हैं हम देखेंगे। कवि के मन में जो अहंकार का लोप हो जाने पर, जो गर्व और घमंड चल जाने के बाद, उनकी बुद्धि विवेक उसको चिढ़ाते और सजा करके कर देती है। क्या कर सजा कर देती है? कवि को जो दुख में वह परेशान में पड़े थे, और जो आंखों में जो तिनका गिर पड़ा था, ये तिनका गिर पड़ने के बाद वह तो बेचैन हो उठते थे। दुख देता था, कष्ट उसको लगता था, क्योंकि ये तिनका आंखों में पड़ने से गिरने से कितना कष्ट है वह अनुभवी ही कह सकेगा। तो तिनका किसी तरीके से तिनका को कभी अपने आंखों से बाहर कर दिया, उनकी आंखों से बाहर कर दिया गया है। तो कभी अब थोड़ा सा आश्वस्त हो गए हैं, थोड़ा सा ठीक हो गए हैं, क्योंकि आंखों से तिनका अब निकल गया है। इस वक्त इसी समय जो समझ जो विवेक उसके दिल में उसको चिढ़ाने लगे, तान देने लगे, चिढ़ाने लगे, कहने लगे, कवि तुम इतने घमंडी हो, इतने गर्व तुम्हारे पास था, लेकिन एक छोटा सा तिनका आंखों में गिरने के कारण तुम इतने बेचैन हो गए, तुम्हारा गर्व कहाँ भाग गए। तो इसी प्रकार एक जो टुकड़ा पड़ा है आंखों में, एक छोटा सा टुकड़ा गिरने से, तिनका गिरने से तुम इतने बेचैन हो गए। ये छोटी सी विपत्ति है, छोटी सी विपत्ति का मुकाबला करना तुम्हारे लिए कष्टकर हो गया है। तुम बेचैन हो उठते हो, और बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े विपत्ति जब आ जाएंगे तुम क्या करोगे? तुम सह नहीं पाओगे, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। किस आधार पर तुम इतने अहंकार करोगे? तो बड़े असहाय तुम लगते हो। तो कभी यहाँ मन से अहंकार दूर करने की सलाह देते हैं। जो गर्व मन में है, हमारे मन में जो अहंकार है, सभी व्यक्तियों के बीच में जो घमंड है, उसको छोड़ देने के लिए, घमंडी ना होने के लिए कवि का परामर्श, कवि का सलाह वास्तविक सभी के लिए ग्रहणीय है। तो हम इसी प्रकार अपने को सुधार लेना है, और सुधार लेने से हम एक अच्छा इंसान के रूप में संसार में रह सकेंगे। एक तिनका जो कविता हमने पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ शब्द है जिसको ये सारणी में दिया गया है, और ये शब्द का अर्थ दिया गया है, और व्याकरण में उसको क्या कहते हैं, व्याकरण में ये शब्द क्या है, उसको इस सारणी में दिया गया है। तो जैसे ऊपर में लिखा गया है, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत, संज्ञा, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अव्यय पद। तो पहले लिखा गया है घमंड। घमंड का अर्थ गर्व, अहंकार, ये पुल्लिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। ऐंठा, अकड़, जिद, हठ, गर्व, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऐंठा स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा भाववाचक है। मुंडे, छत के ऊपरी उठा हुआ भाग है,
ये पुल्लिंग शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। अचानक का अर्थ हठात, सहसा, एकाएक, ये क्रिया विशेषण है। तिनका का अर्थ है सूखा घास का टुकड़ा, सूखा घास का टुकड़ा, ये पुल्लिंग शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। झिझक, हिचकिचाना, भड़क, झंझलाना, ये स्त्रीलिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। बेचैन, व्याकुल, परेशान, ये विशेषण शब्द है। मूंठ, कपड़े का गुब्बार है, ये संज्ञा शब्द है। और समझ का अर्थ बुद्धि, अकल, विचार, विवेक जो है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। दबे पांव, चुपचाप भाग जाना। ढब, ढब का अर्थ तरीका, रीति, ढंग, ये भाववाचक संज्ञा है। ताना, चिढ़ा कर कहना, आक्षेप करके कहना, ये पुल्लिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। यूँ, ऐसे, इस भांति, इस तरह, और ये अव्यय पद है। तो इसी प्रकार उसको और एक बार देख लेना है।